तमिलनाडु हाईकोर्ट ने फ्रॉडस्टर किट्टू की बेल की अर्जी मंजूर की है। किट्टू पर तमिलनाडु में पिछले 8 सालों में किए हुए करोड़ों की हेराफेरी, धोखेबाजी, फरेब और फ्रॉड के कई सारे इल्जाम हैं। किट्टू के बेल की अर्जी का सख्त विरोध करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत पर दबाव डालते हुए किट्टू और उसके साथी मारन पर रोज पुलिस स्टेशन में आकर हाजिरी देने का आदेश दिया जाए, ऐसी मांग अदालत के सामने रखी है। 148 केसेस को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने ये मांग मंजूर कर दी। किट्टू पर भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों को कई महीने जेल में बिताने के बाद 6,700 करोड़ के स्कैम के मुख्य आरोपी किट्टू को बेल मिल गई है। फ्रॉड और चीटिंग के अनगिनत केसेस होने के बावजूद भी किट्टू अपना मौन तोड़ने को तैयार नहीं है। अदालत के आदेशानुसार फ्रॉड के केसेस में बेल मिलने के बाद भी किट्टू को बार बार पुलिस स्टेशनों में हाजिरी देनी पड़ रही है। कोर्ट के मामले में एक बात जानना जरूरी है, सत्य और न्याय दो अलग चीजें हैं। तुम्हें अंदर की बात बताऊं तो इस लड़के के पास कुछ अंदर के राज छिपे हैं, कुछ बहुत बड़े इज्जतदार लोगों के। इसलिए एक गुमनाम जगह पर ले जाकर फोर्स 1 टीम ने उसे बेरहमी से पीटा है और उसके बाद उस पर 167 केसेस ठोक दिए। इसकी जिंदगी एक थाने से दूसरे थाने में जाने में ही निकल जाएगी। बैंक अकाउंट तो दूर, चाय की दुकान भी नहीं खोल पाएगा। नाम बोलो अपना। नाम बोलो अपना। नाम बोलो अपना। अपना नाम बोल। किट्टू। अगले हफ्ते फिर हाजिर होना पड़ेगा, समझ गए ना? अगर इस गैंगस्टर के हाथ में सिस्टम की लगाम या सत्ता होती तो कहानी कुछ और होती, पर उसके पकड़े जाने के बाद कहानी वहीं की वहीं है। भैया 8 बज चुके हैं, 11 बजे हमें कोर्ट पहुंचना है। निकले क्या? सुन रहे, ये तो वही है ना? हाँ हाँ, ये तो वही है जिसको टीवी पे देखा था। फोन निकाल के इसका वीडियो शूट करते हैं। चलो भैया चलते हैं। हाँ जल्दी बना, जल्दी बना। देख कैसे भाग रहा तुमने भागा। कुछ भी मत सोचो भैया, जो हुआ उसको भूल जाओ। भैया मेरे पास इतना ही है, रख लीजिए ना। श्री अभयंकर जी ने हमारे समाज की सेवा की है। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बलिदान कर दी लोगों के आदर और सम्मान के लिए। हाँ राम, कांग्रेस सर। सबूत सील करके सबमिट कर दिया, बस अब फॉर्मेलिटीज ही बची हैं। उसकी जिंदगी के 10 साल एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हाजिरी देने में ही कट जाएंगे सर। हमने टारगेट पूरा कर लिया। बढ़िया है। उनका अभिनंदन खड़े होकर करते हैं। सुन इंस्पेक्टर। हाँ साहब बोलिए। सुना है पुलिस की वर्दी में बहुत ताकत होती है। हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर इन नमूनों को वर्दी की ताकत दिखानी चाहिए ना। हाँ हाँ। भैया छोड़ो ना भैया। निकल निकल। हाँ, चल। क्या सर? चल निकल। सुन रहे, तेरी कोई जात नहीं है। तेरी काली करतूतें अच्छे से जानता हूँ। तेरा काला मुंह लेके छिप जा कहीं पर, वरना वैसा ही चाटा खाएगा। सीनियर इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल मास्टरमाइंड मिस्टर शिवम अय्यर, जिन्हें प्रेसिडेंट के तौर पर नॉमिनेट किया गया है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। भैया कल सबसे पहले 11 बजे हमें वेल्लोर कोर्ट जाना है, फिर वहां से सीधे थिंडन वनन कोर्ट। पीसी साइड के पेपर अटेस्ट करना जरूरी है, ऐसा वकील ने बोला है। हमसे गलती हो गई भैया। हमारे पाप काले साए की तरह पीछे पड़े। जो रास्ता हमने अपनाया और हमारे सारे काम सब कुछ गलत था। ब्रोकरगिरी से लोगों को ठगने से तो अच्छी नौकरी पकड़ी होती तो ये सब जो हुआ है वो नहीं होता। सब गलत हो गया। क्या गलत किया हमने मारन? कैसे जीना चाहिए था हमें इस देश में? और कर भी क्या सकते हैं? एग्जाम पास करके नौकरी करें, आईएएस की, वकील की,
या जज बनकर इन क्रिमिनल्स के आगे घुटने टेके? सच की क्या कीमत है आज अगर एक ऑफिसर झुकना, तलवे चाटना या सलाम ठोकना नहीं जानता तो वो कितने दिन तक टिकेगा तुम्हें अच्छी तरह से पता है। किसकी चापलूसी करके कामयाबी की सीढ़ी चढ़नी है ये बात बॉस से लेकर पियोन तक हर कोई जानता है। फिर एक ही चारा बचता है, वो रास्ता पकड़ना जिस पर तुम्हें कोई न रोक सके। शरीफ बिजनेसमैन भी रियल एस्टेट में घुस के, पेट्रोल पंप खरीद के, गैस एजेंसीज को लूट के, उसी लूट को बचाने के लिए लोगों की जानें लेता है। उसी लूट को सुरक्षित रखने के लिए राजनेताओं के तलवे चाटकर अपनी दौलत को दुगनी करता है, या शहर के बाहर किसी भगवान का मंदिर बांधकर उसकी आड़ में रियल एस्टेट में पैसे छापता है। ऐसे में दलाली के सिवा और कर भी क्या सकते हैं हम? कितने जुर्म सहेंगे, कितने सालों तक? लोगों की मदद भी हम शराफत से नहीं कर सकते। बच्चा 2 दिन से भूखा है साहब। 1 गिलास दूध पिला देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब। इतना पैसा तो राशन, गैस और सब्जी के लिए भी कम पड़ता है। झोपड़ी का किराया तो निकलता नहीं है, ऊपर से दवाई का खर्चा। 4 महीने से चक्कर काट रही हूँ, पगार क्यों नहीं देते? कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। ये क्या है सर? पेट्रोल इतना महंगा करके इतने दाम में नींबू पानी बेच रहे हो। पेट्रोल की चोरी की बाहर क्या सजा है ये मालूम है ना आपको? पर इधर देखता कौन है? बाकी के देशों में पेट्रोल का दाम बहुत कम है। राज्य में टैक्स 18%, सेंट्रल में 23% और बाकी जगह डीजल कमीशन 5%। 105 रुपए के पेट्रोल में मिलावट करते हो, शर्म करो। लेट मी क्लियर दिस, पेट्रोल का दाम हमारी वजह से नहीं बढ़ रहा है। इसमें किसी गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं होता है और एक आदमी का कॉल नहीं है ये। बीएनजीसी और बेल जैसी कंपनियां इसका भाव तय करती हैं। और पेट्रोल या डीजल की महंगी गाड़ियां लेकर पैसा भुगतने को किसने कहा है आपको? ई व्हीकल्स क्यों नहीं लेते? मैं खुद भी ई व्हीकल में ही घूमता हूँ। बेड भी नहीं है और जमीन पर लिटा दिया है, देखो ना साहब। पूरे देश को लूट लेने के बाद अब ये और किसे लूटने वाले? हर चीज की एक लिमिट होती है मारन। आम आदमी अब आराम से बैठ के यह तमाशा नहीं देखेगा। ये कानून क्रिमिनल्स की रक्षा करता है, निर्दोषों को सूली चढ़ाता है। बरसों से यही कहानी चलती आई है। हजारों लोग मरते हैं काउंसलर की वजह से और लाखों एक निकम्मे एमएलए की वजह से। करोड़ों पे बैठे ये एमपी होलसेल में सीटें बेच के अमीर हो रहे हैं। 10 घर, 4 ऑफिस, 3 बीवियों वाले ये काउंसलर करोड़ों लूटकर बड़े आदमी बनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और इनकी वाहवाही करने वाले जाहिल देश के कोने कोने में फैले हैं। तुम्हें अंदाजा भी है इस देश में कितने लोग पूरा दिन मोबाइल पर लगे रह के अपना पूरा दिन जाया कर देते हैं? देश चलता भी रहेगा ना तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा राजा टिप टॉप बने सिंहासन पर बैठ के लोगों को ठगता रहेगा। और तुम बाप की बात कर रहे हो। मैम ये देखिए। बताओ, तुमने अच्छे से चेक किया ना? यस मैम। सर, डिक्लेयर की गई और बरामद हुई अमाउंट टैली नहीं हो रही है। किट्टू ने पैसे तो खर्च किए ही होंगे। सर, बरामद हुए हैं 5,387 करोड़। या तो हमारा कैलकुलेशन गलत है या उसने कहीं और भी पैसे छुपा रखे हैं। ये केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है।